एपिसोड 211। सन वुशुन को मूल रूप से उम्मीद थी कि शाही योद्धा लिंगजियो को डरा सकेगा, लेकिन अंत में उसे अचानक एहसास हुआ कि यह लिंगजियो वास्तव में एक पूर्ण पागल था, इतना अक्षम कि कोई भी कुछ भी उपयोगी नहीं कह सकता था। इस आदमी ने जो ठान लिया है उसे 10 विशालकाय ड्रैगन भी नहीं रोक सकते। तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? लिंगजियाओ ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। लेकिन मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मुझे अंततः पता चल गया है कि 7 छोटे संतों की साधना का स्तर क्या है। वे संभवतः सभी यिन यांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। ऐसा नहीं लगता कि यह कोई विशेष बात है। तो तुम सचमुच मर सकते हो। पफ अपनी हथेलियों के बल से सुन वुशुंग एक तीखी चीख भी नहीं निकाल सका। उसका पूरा शरीर टुकड़ों में कुचल दिया गया था, जैसे मच्छर को टुकड़ों में कुचल दिया गया हो। उसे बहुत हल्के ढंग से मारा गया। तुम सुअर या कुत्ते जितने अच्छे नहीं हो, इसलिए मौत का ये तरीका तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। लिंगजियो ने राक्षस अवतार को हटा दिया, अपने मूल स्वरूप में लौट आया और जमीन पर खून से लथपथ लाश को ठंडी और निर्दयी नजर से देखा। कितना डरावना, कितना क्रूर, कितना पागलपन है। मूल भीड़ में शाही योद्धा के अलावा वास्तव में कई लोग थे जो सूर्य परिवार के साथ पक्षपात करना चाहते थे और लिंगजियो को रोकने की योजना बना रहे थे। लेकिन शाही योद्धा का परिणाम देखने के बाद उन्होंने वह विचार पूरी तरह त्याग दिया। अब ये दृश्य देखकर वे स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। कार्रवाई न करना ही सही था, अन्यथा मच्छर की तरह मार डाला जाना बहुत अन्यायपूर्ण होता। स्वर्ग का ये सम्राट बहुत ही दबंग है। वह किसी को भी मार देगा जो उसे मार देगा। सूर्य परिवार या यहाँ तक कि शाही परिवार को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने पहले कभी इतना घमंडी व्यक्ति नहीं देखा था। ये वाकई डरावना था। जमीन पर पड़े सूर्य परिवार के योद्धाओं को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई भयानक दुस्वप्न देख रहे हों। यदि उन्होंने अपने स्वामी सुन वुशुन का शरीर नहीं देखा होता तो वे सचमुच इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यह सच है। अरे मुझे बताओ, क्या शाही योद्धा जो अभी अभी गया है वह खबर देने सूर्य परिवार के पास जाएगा? भीड़ में से एक आवाज गूंजी। ये निश्चित रूप से होगा। छोटा जादुई जानवर सन नहीं आएगा। आखिरकार तियानहाई पवित्र अकादमी के 4 जानवरों में से एक भी ऐसे किसी भी व्यक्ति से निपटने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन सन युवांजी निश्चित रूप से आएगा। अब देखने के लिए कुछ अच्छा है। सन युवांजी सन वुशुन से अलग है। उसका साधना स्तर यिन और यांग क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया है और वह तियानहाई साम्राज्य के योद्धा उम्मीदवारों में शीर्ष 20वें स्थान पर है। लिंगजियो निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अभी ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे मुंह पर तमाचा पड़ेगा। हाँ, चमत्कार एक बार होता है, क्या आपको लगता है कि ये दूसरी बार भी होगा? भीड़ में खूब चर्चा हुई और अधिकांश योद्धाओं का मानना था कि यद्यपि लिंगजियो शक्तिशाली था, वह कभी भी सन युवांजी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। तुम लोग जा सकते हो। क्या तुम अभी भी मेरा एक एक करके मार डालने का इंतजार कर रहे हो? लिंगजियो ने सन वुशुन का अनुसरण करने वाले सन परिवार के योद्धाओं पर उदासीनता से नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, अपराधी सुन वुशुन को मारने के साथ ही उसके लिए हत्या का काम पूरा हो गया। उसके और सूर्य परिवार के बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी, इसलिए उन सभी को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। वे लोग वापस लौट गए और चले गए, और वे निश्चित रूप से सन परिवार के पास नहीं लौटेंगे जब तक कि वे अब और जीना नहीं चाहते। फिर लिंगजियो ने पीछे मुड़कर देखा कि एक और लड़ाई चल रही थी। जमीन पर पहले से ही कई लोगों की लाशें पड़ी थीं। वे सभी लियू परिवार के योद्धा हैं। हालांकि दूसरे प्राचीन और तीसरे प्राचीन बेशर्म हैं, फिर भी उनमें ताकत है। इसके अलावा लियू परिवार के योद्धाओं की एक बड़ी संख्या बस असहाय और असहाय है। वे अभी तक स्थिति को नहीं समझ पाए हैं और किसी भी पक्ष की मदद करने को तैयार नहीं हैं। वास्तव में ये लियू चेंग, लियू लियान और लियू परिवार के दर्जनों वफादार योद्धा थे, जिन्होंने दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। लियू चेंग ने अकेले ही दूसरे बुजुर्ग का दमन किया, लेकिन तीसरे बुजुर्ग ने हत्याओं का सिलसिला जारी रखा। भाड़ में जाओ। लियू चेंग को अंततः एक अवसर मिल गया और उसने दूसरे बुजुर्ग के सिर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि इस समय लियू परिवार के गहरे आंगन से एक भयानक आभा आई। बस बहुत हो गया। अपने ही परिवार के लोगों का एक दूसरे को मारना कितना अनुचित है। जब यह आवाज हुई तो एक बूढ़ा आदमी जो लगभग दुबला पतला था अचानक प्रकट हुआ। उसकी आभा बहुत बुरी थी और वह पागलों की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए था, पुनः एक राक्षस की तरह।
ओल्ड मास्टर लियू चेंग एक पल के लिए झिझका और अंततः पीछे हट गया। चल रही लड़ाई तुरंत बंद हो गई। ओल्ड मास्टर लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति भी होगा। इस बूढ़े व्यक्ति की साधना यिन यान क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है और उसकी आभा सन वुशुन से भी अधिक मजबूत है। यदि वह कार्रवाई करने को तैयार होता तो क्या वह अब भी सन वुशुन से डरता? लेकिन अभी की स्थिति में ये बूढ़ा आदमी आगे नहीं आया। इसके बजाय वह अचानक प्रकट हुआ जब लियू चेंग दूसरे बुजुर्ग को मारने वाला था। ज़ाई लिंगशियाओ ने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति का संभवतः दूसरे बुजुर्ग के साथ कुछ संबंध था। पिताजी, क्या आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं? दूसरा बुजुर्ग बहुत खुश हुआ। हालांकि लियू चेंग और लियू लियान के बीच कड़वाहट दिखी। जैसा कि अपेक्षित था, लिंग जियाओ का अनुमान सही निकला। ये बूढ़ा आदमी दूसरे बुजुर्ग का पिता निकला। यह अफवाह है कि लियू परिवार वास्तव में एक बार एक प्रसिद्ध परिवार था। हालांकि परिवार के मुखिया ने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया और जनता को नाराज कर दिया, इसलिए उसे घेर लिया गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। तब से लियू परिवार का पतन हो गया और वह एक अज्ञात छोटा परिवार बन गया। बाद में ही लियू चेंग में मेनेलिन को पुनर्जीवित करने की बात सामने आई। वास्तव में भीड़ में कई जानकार विशेषज्ञ भी होते हैं। इन लोगों के पास आमतौर पर करने के लिए कुछ नहीं होता और वे सिर्फ खबरें पूछते रहते हैं। इसके अलावा यह मामला तियानहाई साम्राज्य में कोई रहस्य नहीं है। उनके लिए ये जानना सामान्य बात है। लियू चेंग, तुम वाकई होनहार हो। जब तुम्हारे बुजुर्ग की हत्या हुई थी तो तुमने उससे निपटने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ही परिवार पर हमला कर दिया। इसकी क्या वजह है? जैसे ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, उसने लियू चेंग से सवाल किया। लियू चेंग का चेहरा लाल था, लेकिन वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसकी खेती दूसरे पक्ष की तरह अच्छी नहीं थी, इसलिए वह इसे सहन कर सकता था। बूढ़े कुलपति, आपने जो कहा वह अनुचित है न? जब दूसरे और तीसरे बुजुर्गों ने सुन वुशुन के साथ मिलकर मेरे पिता को लगभग मार डाला था, तब आप कहाँ थे? लियू चेंग जानता था कि कैसे सहना है, लेकिन लियू लियान गुस्से में था। बेशक उसने जो कहा वह सही था। भीड़ ने बार बार सिर हिलाया। ये सही है, आप बूढ़े आदमी किसी का पक्ष लेने में सक्षम नहीं हैं। पाह! अचानक लियू परिवार के आंगन में एक कर्कश आवाज गूंजी और लियू लियान का शरीर सीधे बाहर आ गया। हालांकि लियू लियान जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि लिंग जियाओ ने उसे पकड़ लिया। लियू लियान के सूजे हुए गालों को देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वह लियू परिवार के अन्य लोगों को अनदेखा कर सकता था, लेकिन लियू लियान उससे बहुत प्यार करती थी। भले ही वह इस भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, लेकिन वह लियू लियान को तंग होते हुए नहीं देख सकता था। कुतिया, बड़ों के मामलों में दखल देने की तुम्हारी बारी कब है? बूढ़े व्यक्ति ने लियू लियान को ठंडे अंदाज में देखा और नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, अगर तुम आज्ञाकारी होती और सुन वुशुन से आज्ञाकारी ढंग से शादी करती तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। सुन परिवार बेहद शक्तिशाली है और हमारे लियू परिवार के पास सहारा देने के लिए एक बड़ा पेड़ है। क्यों नहीं? अब जबकि लड़के ने सुन वुशुन को मार दिया है, अगर सुन परिवार बदला लेने के लिए लोगों को भेजता है, तो आप में से कौन सुन परिवार के सुन युवानजे और सुन शियाओमोशु का विरोधी हो सकता है? पिताजी, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है और मेरे बेटे का भी यही विचार है, लेकिन ये लड़का लियू चेंग पागल हो गया है। वह वास्तव में लिंग जियाओ नाम के उस लड़के के बहकावे में आ गया था और उसने सन परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। दूसरे बुजुर्ग ने उत्साहित होकर कहा, लेकिन अब भी रिश्ते को सुधारने का एक मौका है। यानी अगर हम लिंग जियाओ को पकड़ लें और उसे दोषी करार देने के लिए सन परिवार के पास भेज दें, तो हम लियू परिवार की सुरक्षा के लिए उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ, ये बात सचमुच बहुत बदबूदार है। लिंग जियो अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े आदमी, मैं हमेशा लियू परिवार के इन दो बुजुर्गों की बेशर्मी के स्रोत के बारे में उलझन में रहा हूँ और अब मुझे इसका कारण पता चल गया है। ये पता चला कि तुम, एक बेशर्म आदमी, को यह विरासत में मिला है। फिर जब सन वुशुन लियू परिवार को मार रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे, बूढ़े? अब तुम लियू लियान पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? लियू परिवार अब पूरी तरह उलझन में है। जो व्यक्ति आज लियू परिवार का बचाव कर रहा है, वह वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति है, और जो व्यक्ति उन्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद कर रहा है, वह भी एक बाहरी व्यक्ति है। इसके बजाय उनके पुराने कुलपति और दो बुजुर्गों ने वास्तव में उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जिसने कार्रवाई की थी।
बच्चे, मेरे बाल अभी तक नहीं बड़े हैं, तुम्हें पता है क्या बकवास है। सन युवानजी और सन जियो राक्षसी जानवर इतने शक्तिशाली हैं कि लियू परिवार में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। यदि वे जवाबी कार्रवाई करने आएंगे तो लियू परिवार निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तुमने न केवल सन वूजी को मारा, बल्कि तुमने सन वुशून को भी मार डाला। तुम सन परिवार से नहीं डरते, तुम मौत की तलाश करना चाहते हो, और हमारा सन परिवार इससे खुश नहीं है। बूढ़े आदमी ने लिंगजियो को चेहरे पर उपहास भरी नजर से देखा। हाँ, हमारा लियू परिवार मरेगा या नहीं, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। दूसरे बुजुर्ग को इस बूढ़े व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था और वह अचानक सक्रिय हो गया और लिंगजियो पर चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियाओ ने लियू परिवार को बचाकर बहुत बड़ी गलती की थी। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। मैंने वानगुई बैनर के लिए लियू लियान और लियू चेंग को बचाया था, लेकिन मेरा तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था। लियू परिवार की तो बात ही छोड़ो, लेकिन सौभाग्य से मैंने तुम्हें बचाने की योजना नहीं बनाई थी। अन्यथा अगर मैंने तुम्हें बचाया भी होता तो भी तुम अपने ही व्यवसाय में दखल देने के लिए उपहास का पात्र बनते, इसलिए मेरा धन्यवाद। अगर भविष्य में लियू परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो सभी को इसे अनदेखा कर देना चाहिए। बस लियू परिवार को अपमानित होते हुए देखना ठीक रहेगा। इन व्यंग्यात्मक शब्दों ने लियू परिवार के कई लोगों का सिर नीचा कर दिया। क्योंकि मुझे शर्म आती है। लिंगजियो की कार्रवाई का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, वस्तुगत रूप से उसने लियू परिवार की मदद की, सुन वुशून को अंधाधुंध हत्या करने से रोका और दूसरों को अपमानित होने से बचाया। अब जबकि दूसरे बुजुर्ग ने ऐसी बातें कही हैं, तो ये सचमुच बहुत ही भयावह है। तुम बकवास करना बंद करो, इस बार भी यही होगा। तुम्हारी हरकतें हमारे लियू परिवार के लिए और भी बड़ी मुसीबतें लेकर आएंगी। दूसरे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ? अगर इससे परेशानी भी होगी तो क्या तुम इसका ख्याल रख पाओगे? क्या तुम मेरा ख्याल रखने के योग्य हो? लिंगजियो ने दूसरे बुजुर्ग को तिरस्कार से देखा और कहा, आप वास्तव में अपने आप को एक हरे प्याज की तरह मानते हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, मेरी नज़र में आप एक बकवास टुकड़ा भी नहीं हैं। लिंगजियो के शब्द तीव्र चिढ़ाने और उपहास से भरे हुए थे। ठीक है, मैं इसकी परवाह नहीं कर सकता। तो अब सन परिवार के पास जाओ और सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाओ। उन्हें बताओ कि तुमने सन वुजी और सन वुशून को मार डाला है और तुम्हारा हमारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम एक बेवकूफ हो? लिंगजियो ने दूसरे बुजुर्ग को देखा और समझ नहीं पाया कि इस दुनिया में इतना मूर्ख व्यक्ति कैसे हो सकता है। उसे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि लियू परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अगर मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ तो मुझे केवल लियू लियान और लियू चेंग को दूर करना होगा। मुझे किसे समझाना होगा? लिंगजियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, और क्या आप सूर्य परिवार के कुत्ते बनने के लिए तैयार हैं और सूर्य परिवार को श्रेष्ठ मानते हैं? मैं सूर्य परिवार से नहीं डरता। पिताजी, ये बच्चा बहुत जिद्दी है। बेहतर होगा कि आप जल्दी ही कोई निर्णय ले लें। दूसरा बुजुर्ग लिंग शियाओ से बात नहीं कर सका और हर मोड़ पर उसे दुत्कार दिया गया। हताशा में वह केवल बूढ़े आदमी की ओर देख सकता था और कह सकता था, अभी की योजना लियू चेंग, लियू लियान और उस बच्चे को एक साथ अगवा करके सन परिवार को भेजने की है, एक कांटा लेकर और माफी मांगते हुए। इस तरह लियू परिवार विनाश के खतरे से बच सकता है। ये समझ में आता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और एक भयावह मुस्कान दिखाई। बूढ़े कुलपति, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा है? अब मैं लियू परिवार का कुलपति हूँ। आपने लियू परिवार को बर्बाद होने दिया और मैंने लियू परिवार को पुनर्जीवित किया। अब आप बॉस बनने का नाटक करने के लिए सामने आए हैं। मुझे ये स्वीकार नहीं है। कायल नहीं, न केवल लियू चेंग असंतुष्ट था, बल्कि लियू परिवार के कई योद्धाओं ने भी असंतोष व्यक्त किया। संसार में ऐसा कोई सत्य नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते? मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए यहाँ अंतिम फैसला मेरा ही होगा। बूढ़े व्यक्ति ने लियू चेंग की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, आप परिवार के मुखिया, अगर मैं हाँ कहता हूँ तो हाँ है, अगर मैं नहीं कहता हूँ तो नहीं है। क्या आप वास्तव में खुद को गंभीरता से लेते हैं? इसके अलावा, चूंकि आप वर्तमान लियू परिवार की उपलब्धियों को इतना महत्व देते हैं, इसलिए आपको माफी मांगने का बोझ उठाना चाहिए। क्या लियू परिवार के पुनरुद्धार के बदले में आपको और आपकी बेटी का बलिदान देना अच्छा नहीं होगा? बूढ़े आदमी, तुम बहुत बेशर्म हो।
तुम सिर्फ एक वाक्य से उन सारी नींवों को मिटा देना चाहते हो जिन्हें बनाने में दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? भले ही मैं, लियू चेंग, आज हार जाऊं, मैं तुम्हें वह नहीं मिलने दूंगा जो तुम चाहते हो। हालांकि लियू चेंग उस बूढ़े आदमी से डरता था, लेकिन उसके धैर्य की भी अपनी सीमा थी। दूसरे पक्ष ने जो किया वह स्पष्टतः उसकी सहनशक्ति से परे था। यह असहनीय है। मृत्यु का न्यायालय। बूढ़े आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसकी काली हथेली पर एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था। तभी एक अजीब विशालकाय जानवर उसके पीछे प्रकट हुआ और निगलने की ताकत से लियू चेंग पर झपटा। लियू चेंग भयभीत हो गया और उसने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का हमला बहुत तीखा था और यह हमला स्पष्ट रूप से लंबे समय से तैयार किया गया था। उनकी जल्दबाजी भरी प्रतिक्रिया को रोकना असंभव था, और तो और वह इस बूढ़े आदमी का विरोधी भी नहीं था। सब खत्म हो गया, लियू चेंग ने दुखी होकर सोचा। टकराना। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई और बूढ़े आदमी की डरावनी हथेली उड़ गई। जिसने ये कदम उठाया वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो था। तुम उसे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसके पास अभी भी 10,000 भूतों का बैनर है जो उसने मुझे अभी तक नहीं दिया है। लिंग जियो ने बूढ़े आदमी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या अधिक है? आपने वास्तव में मुझे बांधने और मुझे सूर्य परिवार के पास ले जाने की कोशिश की थी। क्या आपके पास क्षमता है? लियू चेंग, क्या तुम दूसरे बुजुर्ग को मारना नहीं चाहते? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं इस बूढ़े आदमी को रोकूंगा और उसके सामने ही उसे मार डालूंगा। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद अचानक लियू चेंग की ओर देखा और कहा, ठीक है। लियू चेंग जानता था कि चूंकि उसने बूढ़े आदमी के साथ अपना मुंह फाड़ लिया था, इसलिए आज शांतिपूर्ण अंत की कोई संभावना नहीं होगी। उसे दूसरे और तीसरे बुजुर्गों को मारना होगा। ऐसा कहकर लियू चेंग अचानक दूसरे बुजुर्ग की ओर दौड़ा। उसकी ताकत दूसरे बुजुर्ग से अधिक थी और उसने पिछले युद्ध में दूसरे बुजुर्ग को घायल कर दिया था। इस बार दूसरे पक्ष को मारना पहले की तुलना में बहुत आसान होना चाहिए। लियू चेंग, क्या तुम पागल हो? बूढ़ा मुखिया यहाँ है और तुम अभी भी जो चाहो करने की हिम्मत कर रहे हो। दूसरा बुजुर्ग जल्दी से पीछे हट गया। चिंता मत करो, अगर उसने तुम्हें मारने की हिम्मत की तो मैं उसकी बेटी को मार डालूंगा, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। लियू चेंग एक पल के लिए हिचकिचाया और लिंग जियो को देखा। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी ठंडे चेहरे के साथ लियू लियान को अपनी बाहों में पकड़ लिया। लियू चेंग ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि उसने लिंग जियाओ पर विश्वास करना चुना था, इसलिए इस समय संकोच करने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर उधर देखने और झिझकने से उसकी स्थिति और भी शर्मनाक हो जाएगी। मारना। लियू चेंग आगे बढ़ता रहा और उसके हाथ में एक पन्ना हरे रंग की लंबी तलवार दिखाई दी, जो जीवन की सांस से भरी हुई थी। पिताजी, वो सचमुच मुझे मारना चाहता है, दूसरा बुजुर्ग चिंतित होकर चिल्लाया। तीसरे भाई, आप मदद क्यों नहीं करते? बूढ़े व्यक्ति ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि तीसरे बुजुर्ग को चिल्लाकर बताया। तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। वह बुजुर्ग की तरफ से था, इसलिए उसे कार्रवाई करनी ही होगी, नहीं तो दोनों पक्ष नाराज हो जाएंगे और यही असली परेशानी होगी। हालांकि जैसे ही वह हवा में उठा, एक अजीब शंकु उसकी छाती में घुस गया। छाया का शंकु, अदृश्य और अदृश्य, नंगी आंखों से बताना कठिन है। जैसे जैसे लिंग जियो का साधना स्तर ऊंचा होता जाता है, इस छाया शंकु का गुप्त आक्रमण प्रभाव बेहतर और बेहतर होता जाता है। तीसरा बुजुर्ग भी दूसरे बुजुर्ग की तरह ही बेशर्म था और उसे मरना भी कोई दया की बात नहीं थी। तीसरे बुजुर्ग को मारा जाता देख लियू चेंग का मनोबल अचानक बढ़ गया और उसकी गतिविधियां और भी तेज और भयंकर हो गईं। दूसरे बुजुर्ग को तब तक पीटा गया जब तक कि वह जवाब देने में असमर्थ नहीं हो गया और उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ दुर्व्यवहार होते हुए कैसे देख सकता है? वह जोरदार दहाड़ के साथ दूसरे बुजुर्ग को बचाने ही वाला था। हालांकि एक आकृति ने उसे रोक दिया। लिंग जियाओ नहीं, लेकिन लियू लियान। लियू लियान, मैंने अभी अभी तुम्हारे शरीर में बंद शक्ति को मुक्त करने और रूपांतरित करने में तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा साधना स्तर येन और यान क्षेत्र के 7वें स्तर पर वापस आ गया है, लेकिन ये पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है। बूढ़े आदमी के साथ ये लड़ाई आपकी साधना को मजबूत करने का एक शानदार अवसर है। आगे बढ़ो और लड़ो, तुम उससे बेहतर हो। लिंग जियो ने खुद बूढ़े आदमी को मारने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि वह थोड़ा उब गया था। येन यान क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक योद्धा के लिए
जब वह अब उसे मारता है तो ये केवल एक क्रूर हत्या है और उसे इसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि लियू लियान को अकेले ही लड़ने दिया जाए। वैसे भी अभी उसकी यिन और यांग ऊर्जा लंबे समय तक लियू लियान के शरीर में घूमती रही, जिसने लियू लियान की यिन और यांग मछली आत्मा को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। लियू लियान ने जो ऊर्जा पहले गु द्वारा सील कर दी थी उसे भी उसने मुक्त कर दिया था। बस समय बहुत कम है, अन्यथा लियू लियान यिन यांग क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। बेशक लिंग जियो को भी इस मामले से बहुत फायदा हुआ। यिन और यांग मछली मार्शल आत्मा की प्रतिक्रिया के तहत उनकी यिन और यांग ऊर्जा में काफी सुधार हुआ। मूल रूप से यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर के अंतिम चरण में वह वास्तव में एक पल में यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर चढ़ गया और वह सफलता से केवल एक कदम दूर था। कोई आश्चर्य नहीं कि सुन वुशुन को लियू लियान से प्यार हो गया। ये लियू लियान की यिन यांग मछली मार्शल स्पिरिट वास्तव में साधना के लिए बहुत मददगार है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। बूम! उसके बाएं हाथ में एक धधकती हुई ज्वाला प्रकट हुई। मेरे दाहिने हाथ पर ठंडी हवा का एक गोला सा दिखाई दिया। लियू लियान का शरीर हवा में लटका हुआ था, जिससे बूढ़े आदमी का रास्ता अवरुद्ध हो गया था और वह ठंडी आंखों से अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देख रहा था। क्योंकि आप मेरे पुराने लियू परिवार के मुखिया हैं, मैं आपको अपने तरीके बदलने का मौका दे सकता हूँ। अब मैं भाई लिंग से माफी मांगता हूँ, अपने पिता से माफी मांगता हूँ और अब से लियू परिवार के मामलों में हस्तक्षेप न करने की शपथ लेता हूँ। मैं आपको जाने दूंगा। भ्रम! बूढ़ा आदमी लियू लियान से कैसे डर सकता था। उसके पीछे का काला जानवर दहाड़ने लगा और उसके पूरे शरीर पर अजीब सी लकीरें उभर आईं। फिर उसके हाथ कांपने लगे और काली हथेली की हवा लियू लियान से टकराने लगी। यह आदमी अभी भी थोड़ा मजबूत है। अगर लियू लियान लड़ाई के दौरान आगे नहीं बढ़ पाया तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। लिंग जियो ने आकाश में 2 लोगों को देखा और मन ही मन सोचा। यद्यपि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी वह मूलतः परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। जब तक लियू लियान अपनी साधना में और अधिक सुधार नहीं करता, वह निश्चित रूप से इस चालाक और अनुभवी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं कर पाएगा। बूम! आकाश में दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकराईं और पागल शक्ति बेतहाशा उड़ी। लियू लियान रुकने से पहले 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया, लेकिन पुरानी चीज केवल 2 या 3 मीटर ही पीछे हटी। हे, यद्यपि तुम्हारा क्षेत्र मेरे समान स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन तुम्हारा अनुभव और युद्ध कौशल बहुत पीछे है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में केवल साधना ही युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तुम्हारे साथ निपटने के बाद मैं उस आदमी को मार डालूंगा जिसे तुम पसंद करती हो और उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सूर्य परिवार के पास भेज दूंगा। बूढ़ा आदमी बहुत गर्व से बोला। उसने जो कहा उस पर ध्यान मत दो, वह सिर्फ तुम्हारा दिमाग भ्रमित कर रहा है। लिंग जियो ने देखा कि लियू लियान थोड़ा हिल गया था और उसे याद दिलाया। लियू लियान भी खुद से थोड़ी असंतुष्ट थी। पहले तो वह दुश्मन के उकसावे या मौखिक प्रलोभन के सामने नहीं झुकती थी, लेकिन इस बार किसी अज्ञात कारण से बूढ़े व्यक्ति ने उसे सिर्फ एक शब्द से असहज कर दिया। बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया और फिर उसके पीछे जानवर की छाया और अधिक ठोस हो गई। मूलतः इस जानवर का केवल एक ही सिर था, लेकिन अब यह अचानक सिमटकर 5 सिर वाला हो गया। हर सिर से कर्कश गर्जना निकली। ये किस प्रकार की मार्शल आत्मा है? यह इतनी अजीब क्यों है? ये 9 सिर वाला जादुई पक्षी है। अफवाह है कि इस राक्षस के जितने ज्यादा सिर होंगे, यह उतना ही डरावना होगा। भीड़ में से किसी ने कहा, 9 सिर वाला राक्षसी पक्षी मार्शल आत्मा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार पुराने लियू परिवार का हमला पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है? अच्छा, क्या लियू लियान इसे संभाल सकता है? भीड़ ने आश्चर्य से लियू लियान को देखा और सोचा कि यह नाजुक लड़की बूढ़े आदमी से क्यों लड़ना चाहती है। क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें मार्शल आत्मा है? लियू लियान ने हल्के से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे एक विशाल यिन यांग मछली प्रकट हुई। यिन यांग मछली पर आग की लपटें और बर्फ चमक रही थी, जो अत्यंत आकर्षक लग रही थी। इस समय लियू लियान की आभा भी मजबूत हो गई। क्या ये यिन यांग मछली मार्शल स्पिरिट है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि साधना की गति में सुधार के अलावा वास्तविक मुकाबला क्षमता इतनी मजबूत है। इस मार्शल स्पिरिट को देखकर लिंग जियो भी थोड़ा हैरान हुआ। राक्षस पक्षियों के 5 सिर चीखने और दहाड़ने लगे, जिससे एक भयानक काली आभा निकली और अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में अजीब शिलालेख दिखाई दिए। फिर ये शिलालेख बूढ़े आदमी की हथेलियों में विलीन हो गए। मारना!
बूढ़े आदमी ने एक बार फिर लियू लियान को मार डाला। इस बार वह स्पष्ट रूप से लियू लियान को पूरी तरह से मारना चाहता था। यिन यांग समलन लियू परिवार भाला विधि पहली शैली। लियू लियान ने धीरे से चिल्लाते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। लंबा भाला हिला और यिन और यांग की दो ऊर्जाएं लंबे भाले में विलीन हो गईं और अद्भुत शक्ति के साथ बाहर निकलीं। फिर एक भाला बूढ़े आदमी की हथेली की हड्डी पर निशाना साधकर मारा गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर से जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। इस बार लियू लियान पीछे नहीं हटा। भाले द्वारा छोड़ी गई काली और सफेद रोशनी विशेष रूप से चमकदार थी। इसका आधा भाग ज्वाला में आकाश था, इसका आधा भाग बर्फीला आकाश था। उसने वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति से बराबरी की लड़ाई लड़ी। कुतिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कुछ कौशल होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें मरना है। वह दहाड़ उठा और उसका शरीर पीछे नहीं हटा। उसके पीछे 9 सिर वाले राक्षस पक्षी के 2 सिर फिर से उगाए। उसकी हथेलियों की शक्ति अचानक बढ़ गई। उस समय लियू लियान द्वारा भाले से मारा गया प्रकाश पूरी तरह से निगल लिया गया था और यहाँ तक कि भाला भी एक मृत पेड़ और सड़ी हुई लकड़ी की तरह नष्ट हो गया था। आपके पास कोई मौका नहीं है। बूढ़ा आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसके पीछे खड़ा 9 सिर वाला राक्षस पक्षी फिर से 8 सिर वाला हो गया। लियू लियान 7 सिरों के साथ विरोध नहीं कर सका, लेकिन 9 सिर वाले राक्षस पक्षी के 8 सिरों के साथ क्या लियू लियान मर नहीं जाएगा? 8 सिर वाला 9 सिर वाला राक्षस पक्षी, लियू लियान अब वास्तव में निराशाजनक है। ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। उसके पास वास्तव में कोई मौका नहीं है। भीड़ ने राहत की सांस ली। लियू लियान, लड़कियों के बीच एक प्रतिभाशाली लड़की जो कभी तियानहाई शहर में प्रसिद्ध थी, उसका दर्जा भी सुन लेंगचन और म्यूवान शुंग से कम नहीं था। लेकिन अब उसे बेकार ही मरना पड़ेगा। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? यदि तुम वास्तव में मुझसे निपटना चाहते हो, तो तुम्हें कार्रवाई करने से पहले अपनी साधना के पूरी तरह से बहाल होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि आज तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हारी साधना को नष्ट कर दूंगा ताकि तुम मुझे फिर कभी न मार सको। अवसर। बूढ़े ने एक क्रूर भाव दिखाया और उसके पीछे खड़े 8 राक्षस पक्षी सिर एक साथ चिल्लाने लगे। तार वायु भी अधिक हिंसक और बुरी होती है। इसका अफसोस तो तुम्हें ही होना चाहिए। लियू लियान ने बूढ़े आदमी को शांति से देखा और कहा, आपने शुरू से ही 9 सिर वाले जादुई पक्षी की सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। मैं मर सकता था, लेकिन अब आपके पास कोई मौका नहीं है। उसने उस पुरानी चीज को कुछ सहानुभूति के साथ देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वह लियू परिवार के पुराने मुखिया को अपने हाथों से मार डालेगी। लेकिन इस समय वह कोई दया नहीं कर सकती थी। अगर वह दूसरे पक्ष को नहीं मारती, तो दूसरा पक्ष उसे नष्ट कर देगा। ये सुनकर भीड़ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। अर्थ क्या है? क्या लियू लियान के पास कोई और योजना है? जब वे भ्रमित थे, लियू लियान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और तब यिन और यांग की ऊर्जा से निर्मित एक भाला उसके हाथ में प्रकट हुआ। यह एक ज्वलंत भाला है। यह एक साधारण ठंड भाला है। भाले पर बर्फ और आग की ऊर्जा प्रवाहित होती है और सच्ची ऊर्जा से पूरी तरह संघनित हथियार पहले नष्ट किए गए हथियार से अधिक शक्तिशाली होता है। भयानक गर्मी और भयानक ठंड ने मिलकर भीड़ को स्तब्ध और भयभीत कर दिया। वे सभी आने वाली आभा से बचते थे, अन्यथा यदि आभा उनके शरीर पर आक्रमण करती तो उन्हें बहुत असुविधा होती। क्या उसकी खेती फिर से सुधर गई है? किसी ने सुराग देख लिए? बूढ़े व्यक्ति के साथ द्वंद्वयुद्ध के बाद लियू लियान की साधना में कुछ सुधार हुआ प्रतीत हुआ और वह अब यान क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया है। ये साधना स्तर पुरानी चीज से अधिक है। आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे इसका अफसोस है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिस व्यक्ति को इसका सबसे अधिक अफसोस होना चाहिए वह आप ही हैं। लियू लियान ने लियू परिवार के बूढ़े मुखिया को हल्के से देखा, उसके चेहरे पर जलन का दर्द महसूस किया और उसके दिल में गहरी नफरत महसूस हुई। कमजोर लोगों को परेशान किया जाएगा। केवल शक्तिशाली लोग ही अपने लिए न्याय मान सकते हैं। तो क्या हुआ अगर आपकी साधना का स्तर यिन यांग क्षेत्र के 8वें स्तर पर वापस आ गया? यद्यपि बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ नहीं था। उसके पीछे खड़े 9 सिर वाले जादुई पक्षी ने एक तीखी चीख मारी और फिर अंततः 9 सिर वाले जादुई पक्षी का 9वां सिर उगाया। जब 9 सिर वाले जादुई पक्षी के 9 सिर उगाए, तो उस पुरानी चीज का आभामंडल और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसके पूरे शरीर पर काला धुआं फैल गया था और उस घने धुएं की तीखी गंध पूरे लियू परिवार के आंगन में फैल गई थी। कोई भी योद्धा जो इस काले धुएं को अंदर लेगा,
उसके गले में चुभन महसूस होगी और वह कमजोर हो जाएगा। जिनकी साधना कौशल कमजोर थी वे मौके पर ही बेहोश हो गए और यहाँ तक कि उनकी आंतरिक ऊर्जा भी लगातार चूसी जाने लगी। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस काले धुएं के प्रभाव से अछूते हैं। लियू लियान ने ये सब उदासीनता से देखा। हालांकि उसे काले धुएं से गिरे योद्धाओं से सहानुभूति थी, लेकिन इस बूढ़े आदमी का सामना करते हुए वह इस समय आराम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके हाथ में युवानली भाला अधिक से अधिक चमकदार होता गया। भाले के ऊपर धीरे धीरे एक अजीब यिन यांग मछली का निर्माण हुआ। उस नाजुक शरीर से भयावह लड़ाकू भावना फूट पड़ी, निडरता से। 9 दानव शिकार। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए, फिर अपने हाथों से ताली बजाए और भयानक 9 सिर वाले राक्षस पक्षी को घेर लिया तथा भारी काले धुएं के साथ लियू लियान की ओर बढ़ गया। लियू लियान को मौके पर ही मार दिया जाना चाहिए। इस समय उसके इरादे स्पष्ट रूप से हत्या के थे। मूल रूप से उसने लियू लियान को जीवित पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन लियू लियान की साधना के यिन यांग क्षेत्र के 8वें स्तर पर लौटने के बाद वह उसे जीवित पकड़ने के बारे में अब आश्वस्त नहीं था। सुरक्षा की दृष्टि से हत्या करना ही एकमात्र विकल्प है। प्रतिद्वंद्वी के हमले को घूरते हुए लियू लियान ने चीख मारी और अपने हाथ में लिए बर्फ और आग के भाले से वार किया। बर्फ और आग की गर्जना के बीच वे 9 सिर वाले जादुई पक्षी से टकरा गए। बूम बूम। बर्फ और आग ने हमला करना और गला घोंटना जारी रखा और लियू लियान की मजबूत लड़ाई की भावना ने उसे युद्ध के मैदान पर एक वाल्किरी के रूप में दबंग बना दिया। 9 सिर वाले राक्षस पक्षी की आत्मा को वास्तव में एक गोली से छेद दिया गया था और फिर भारी काले धुएं से लगातार आग की लपटें जलने लगी। ठंड से जमे हुए तारांकन 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 की शक्ति ने बूढ़े आदमी के भयभीत चेहरे को प्रतिबिंबित किया। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। लियू लियान ने अपनी साधना को बहाल करने के लिए बूढ़े आदमी का सफलतापूर्वक उपयोग किया और लड़ाई जीत ली। ऐसा लगता है कि वह भाग्य की कृपा पात्र है। आह! एक तीखी चीख सुनाई दी और फिर खून के छींटे पड़े। धीरे धीरे छंटते काले धुएं के बीच लोगों ने लियू परिवार के बूढ़े मुखिया का शव पीछे की ओर उल्टा हुआ देखा। वास्तव में उसके शरीर में 2 आकर्षक खूनी छेद किए गए थे। एक ज्वाला जलती और भड़कती रही। पाला लगातार जमता और क्षरण करता रहता है। कुआं। ये दृश्य देखकर लिंग जियो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार लियू लियान वह नहीं था। आखिरी क्षण में उसे अभी भी दया आ गई और उसने बूढ़े आदमी को नहीं मारा। उसने बस इन 2 शॉट्स का इस्तेमाल बूढ़े आदमी के मेरिडियन को भेदने और उसकी खेती को पूरी तरह से पनडुब्बी बनाने के लिए किया। लियू लियान धीरे से नीचे उतरा और उसने अपना भाला जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी की ओर तान दिया। उसके चेहरे पर उदासी और उदासीनता थी। बूढ़े कुलपति, आपने परिवार के खिलाफ एक जघन्य अपराध किया, लेकिन मेरे पिता ने आपको माफ कर दिया और आपको छिपा दिया और आपकी साधना को पुनः स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण की स्थिति प्रदान की। लेकिन तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? तुम वास्तव में उसे मारना चाहते थे। तुमने कहा था कि तुम ताकतवर हो, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। अब जब मैंने तुम्हें हरा दिया है तो तुम मेरे सामने क्या हो? लियू लियान ने जमीन पर पड़ी उस बूढ़ी चीज को ठंडे भाव से देखा। उसकी आवाज ठंडी और निर्दयी थी। भीड़ ने आह भरी। हे, ये बूढ़ा आदमी बहुत बेशर्म है। लियू चेंग उसके प्रति बहुत अच्छा है, लेकिन वह कृतघ्न है। मैंने इसे बहुत पहले देखा था और वह अहंकारपूर्वक लियू चेंग और लियू लियान को माफी मांगने के लिए सन परिवार के पास भेजना चाहता था, लेकिन वह लियू चेंग की बेटी को भी नहीं हरा सका। न केवल बेशर्म बल्कि अक्षम भी। उसी समय दूसरा बुजुर्ग, जिसे लियू चेंग ने पीट पीट कर मार डाला था, अपने दिल की गहराइयों में गिर गया था। तीसरे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। जिस एकमात्र पिता पर वह भरोसा कर सकता था, उसकी भी हत्या कर दी गई। तब उसके अंत की कल्पना की जा सकती है। उसने अचानक लिंग जियो की ओर देखा। ये सब उस आदमी, उस डरावने युवक की वजह से हुआ, जिसने न केवल सुन वूजी को मार डाला, बल्कि लियू लियान की साधना को भी डरावने स्तर पर बहाल कर दिया। तियानलोग महाद्वीप जैसी कमजोर जगह से ऐसा भयानक अस्तित्व कैसे आ सकता है? और यह युवक सिर्फ 17 साल का है। इतनी भयानक ताकत के साथ क्या वह सन युवानजी और सन शियाओमोशु से ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है? अगर उन्हें कुछ और साल दिए जाएं तो मुझे डर है कि सन युवानजी और सन शियाओमोशु भी उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। मरना। लियू चेंग ने तलवार से दूसरे बुजुर्ग का सिर काट दिया और फिर लिंग जियो की ओर देखा। वह भी हैरान था। लिंग जियाओ की प्रतिभा और योग्यता वास्तव में बहुत भयानक है। मुझे डर है कि उसकी गर्वित बेटी भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। इससे पहले
लियू चेंग ने सोचा था कि लिंगजियो उसकी बेटी के लायक नहीं है और वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी लियू लियान लिंगजियो के साथ रहे। लेकिन अब अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी बेटी उसके लायक नहीं है। सौभाग्य से उसने पहले लिंगजियो के पक्ष में खड़ा होना चुना, अन्यथा मुझे डर है कि इस समय उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। लियू लियान का हृदय लिंगजियाओ के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा से भरा था। यदि लिंगजियो नहीं होती तो आज उसका परिणाम ये होता कि उसे सन वुशुंग द्वारा सन परिवार में ले जाया जाता और फिर यातना और अपमान सहना पड़ता और अंत में क्रोध में उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन अब न केवल वह बच गई बल्कि उसकी साधना यिन और यांग क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। उनका मानना है कि यदि उन्हें कुछ और समय दिया गया तो उनकी साधना निश्चित रूप से चरम अवस्था में पहुंच जाएगी। उस समय उनके लियू परिवार को अब सन परिवार से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बूढ़ा आदमी जमीन पर लेटा हुआ लियू लियान को दुखी भाव से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार घूम रही थीं, मानो वह कुछ बुरा सोच रहा हो। ऐसा अंत वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओ नाम के लड़के की न केवल भयानक साधना थी, बल्कि वह लियू लियान को उसकी साधना को पुनः प्राप्त करने में भी मदद कर सकता था। यह आदमी कौन है? हे कुतिया, तुम कमाल हो। आज मैं बर्बाद हो गया। दशकों के बाद मैंने आखिरकार अपनी साधना को इस स्तर पर बहाल किया, लेकिन तुमने इसे फिर से बर्बाद कर दिया। अब अगर मैं जिंदा भी रहूं तो भी कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मार दो। बूढ़े आदमी ने व्यंग्य करते हुए लियू लियान से कहा। वह जानता था कि लियू लियान उसे नहीं मारेगा, क्योंकि लियू लियान इतनी निर्णायक रूप से हत्या नहीं कर सकता था। बूढ़े कुलपति, आज ये दिन आ गया है, फिर भी आप जिद्दी क्यों हैं? मैं आपको मारूंगा नहीं, बल्कि आपको केवल अपन बना दूंगा। भविष्य में लियू परिवार आपको पूर्वज के रूप में पूजेगा, लेकिन आपको मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की कोई उम्मीद नहीं है। लियू लियान ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिरकार सच कहा जाए तो ये बूढ़ा कुलपति उसका दूसरा दादा है, उसके पिता का दूसरा चाचा है। बूढ़े आदमी की आंखों में व्यंग्य था। वह सोच रहा था, क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम मेरी निगरानी में रहो तो मैं अभ्यास नहीं कर सकता? तुम अभी भी मेरी मार्शल आर्ट की शक्ति को नहीं समझते हो। एक दिन मैं तुम्हें, एक कुतिया को और तुम्हारे पिता को एक साथ मार डालूंगा। लियानर, उसे काला धुआं हटाने दो। लियू चेंग पास आया और बोला। लियू लियान ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, बूढ़े कुलपति, ऐसा करो, तुम्हें कम कष्ट होगा। क्या तुम सच में उसे मारने नहीं जा रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे 9 अधोलोक राक्षसी कला का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह की मार्शल आर्ट पहले से ही बहुत मजबूत है और अपने 9 सिर वाले राक्षस पक्षी मार्शल आत्मा के साथ, भले ही वह अभ्यास न करे, वह अन्य योद्धाओं से साधना चुरा सकता है। लिंगजियो ने अचानक हल्के से कहा, यदि आप उसे रखते हैं तो आपका लियू परिवार जल्द या बाद में नष्ट हो जाएगा। आप? बूढ़े आदमी ने लिंगजियाओ को भयभीत होकर देखा। उसे समझ में नहीं आया कि लिंगजियाओ को ऐसी अलोकप्रिय मार्शल आर्ट कैसे पता थी। मुझे इतनी जोर से मत घूरो, मैं अभी थोड़ी और किताबें पढ़ती हूँ। वास्तव में उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि युआनजुन ने उसे ये सब याद दिलाया था। अन्यथा वह वास्तव में 9 अधोलोक राक्षसी कला के बारे में नहीं जानता था। लियान, उसे मार डालो। लियू चेंग को सब कुछ पता था। जब उसने लिंग जियाओ की बातें सुनी तो उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। शुरुआत में वह बहुत दयालु था, इसलिए उसने इस बूढ़े आदमी को जीवित रहने दिया। बेशक उसके पास बूढ़े आदमी को उसके लिए काम करने के लिए इस्तेमाल करने का विचार भी था, लेकिन जो भी हो, उसने इस आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अंत में एक जहरीला सांप पालेगा। उसे लिंग जियाओ की बातों पर पूरा विश्वास था। ये बूढ़ा आदमी सच में इतना गंदा काम कर सकता है। वह ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये करूंगा। लेकिन मैं उसकी 9 निचली राक्षसी कला और 9 सिर वाली राक्षस पक्षी मार्शल आत्मा को स्वीकार करूंगा। लिंग जियाओ को खुद 9 नेदर डेमोनिक आर्ट की जरूरत नहीं है। उसका रक्त आत्मा तावीज दुश्मन की साधना को अपनी ताकत में बदल सकता है। ये 9 नीदर राक्षसी कला लेंग मेई के लिए तैयार की गई है। लेंग मेई की साधना पद्धति 9 अधोलोक राक्षसी कला के साथ बहुत संगत है और 9 सिर वाले दानव पक्षी मार्शल आत्मा को भी भूत आत्मा मार्शल आत्मा के साथ मिलाकर एक नया 9 सिर वाला भूत पक्षी मार्शल आत्मा बनाया जा सकता है। यह न केवल भूत आत्मा मार्शल आत्मा की विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, बल्कि यह 9 सिर वाले दानव पक्षी मार्शल आत्मा की प्रभावशाली शक्ति भी प्राप्त कर सकता है।
यदि लिंग मेई इसे प्राप्त कर लेती है तो उसकी साधना निश्चित रूप से तेजी से सुधरेगी। इस बारे में बात करते हुए यूनू के अलावा लिंग जियो की पसंदीदा शायद लिंग मेई है। वह अच्छी तरह जानता है कि यदि खेती में अंतर बहुत बड़ा होगा तो लिंग मेई को उसे छोड़ना पड़ेगा। यह उसकी इच्छा के कारण नहीं बल्कि लिंग मेई के व्यक्तित्व के कारण है। लिंग मेई को लिंग जियो को परेशानी देना और लिंग जियो पर बोझ बनना पसंद नहीं है, और लिंग जियाओ भी चाहता है कि लिंग मेई उसके साथ रहे। यद्यपि ये लड़की ठंडी है और अन्य महिलाओं की तरह दिलचस्प नहीं है, वह अधिक आश्वस्त और आश्वस्त है। बोलते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अमर बर्तन की आंख। उसके सिर के ऊपर एक लौकी लटकी हुई थी जो पुरानी चीजों को अपने अंदर खींच रही थी, जिसमें लियू परिवार के आंगन में बिखरा काला धुआं भी शामिल था जिसे वह अपने अंदर खींच रहा था। एक अप्रत्याशित लाभ। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। इस बार मदद करना कोई नुकसान नहीं है। लियू चेंग, मुझे 10,000 भूतों का बैनर दे दो, मैं जा रहा हूँ। यहाँ काम खत्म करने के बाद लिंग जियाओ को और अधिक रुकने की जरूरत नहीं थी। इस बार वह ताइची स्टोन के लिए आया था, लेकिन वह पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। बस बाद में जो कुछ हुआ उससे उनकी योजना थोड़ी बाधित हुई, लेकिन सौभाग्य से ये व्यर्थ नहीं गया। बस इतना ही, कृपया इसे स्वीकार करें युवा मास्टर लिंग। लियू चेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट की स्टोरेज रिंग से 10,000 भूतों का बैनर निकाल लिया। ये 10,000 भूतों का बैनर वास्तव में उस बूढ़े आदमी द्वारा बनाया गया था जो अभी अभी मरा है। यह एक तेज हथियार है जिसका उपयोग 9 नेदर डेमोनिक आर्ट और 9 सिर वाले डेमोनिक बड मार्शल स्पिरिट के साथ किया जाता है। लियू चेंग के पास इसका ज्यादा उपयोग नहीं था, इसलिए उसे लिंग जियो को देने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और अगर उसे बुरा भी लगा तो उसे ये देना ही था। अगर लिंग जियाओ आज यहाँ नहीं होता तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके लियू परिवार का क्या होगा। हाँ, आप अभी भी एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। लिंग जियाओ ने 10,000 भूतों का बैनर लिया और लियू चेंग की प्रशंसा की। वह वास्तव में लियू चेंग से नफरत नहीं करता था, क्योंकि आप दुनिया में हर किसी से लियू लियान जैसा सरल और दयालु होने की उम्मीद नहीं कर सकते। लिंग जियाओ स्वयं इतना भोला नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरों से ऐसा बनने के लिए नहीं कहा। वास्तव में भले ही वह लियू परिवार का बुरा आदमी था, अगर वह उससे निपटने का इरादा नहीं रखता तो उसे उस आदमी को मारने की जरूरत नहीं थी। युवा मास्टर लिंग, मेरा एक अवांछित अनुरोध है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? लियू चेंग ने अचानक कहा। पहले ये तो कहो। लिंग जियाओ बिना सोचे समझे किसी भी बात पर सहमत नहीं होता। मुझे लगता है कि यंग मास्टर लिंग ने भी देख लिया है कि मेरी बेटी लियान एर आप पर मोहित हो गई है। क्या आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं और उसे अपने पास रहने दे सकते हैं? लियू चेंग एक बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति है। उसने लिंग जियाओ की भयानक प्रतिभा देखी, इसलिए वह एक जुआ खेलने के लिए तैयार था। भले ही लियू लियान लिंग जियो की पत्नी नहीं बन सकती, लेकिन दोस्त बनना बुरा नहीं है। भविष्य में उनके लियू परिवार को इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा यह कोई अत्यधिक अनुरोध नहीं है। आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि केवल एक ही महिला है जिसे मैं, लिंग जियो, पसंद करता हूँ। लियू लियान तभी मेरी दोस्त हो सकती है जब वह मेरा अनुसरण करे, और वह कभी मेरी औरत नहीं हो सकती। तुम्हें समझना होगा। लिंग जियाओ का जवाब बहुत सीधा था। लिंग जियाओ एक बहुत ही राय रखने वाला व्यक्ति है, खासकर उसके जैसे सफल व्यक्ति के लिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुद को उसकी बाहों में फेंकने के लिए तैयार हैं। यदि वह हर मिलने वाली स्त्री से प्रेम कर ले और किसी को मना न करे, तो संभवतः उसके पास 3 महल, 6 आंगन और 10,000 से अधिक रखेलें होंगी। लिंग जियाओ ने इस तरह की बात कभी नहीं सोची थी। जो लोग महिलाओं के प्रति आसक्त हैं, वे कभी भी मार्शल आर्ट के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। वह मानते हैं कि लियू लियान एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल जी लोयू, फैंग मिंगलियान और जी मिंगकोन की तरह। हालांकि अगर वह उसे पसंद नहीं करता है तो वह उसे पसंद नहीं करता है, और वह खुद को किसी महिला के साथ प्यार में पड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लियू चेंग स्पष्ट रूप से शर्मिंदा था और उसने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि लियान एर आपके योग्य नहीं है? यह योग्य होने का सवाल नहीं है, बल्कि योग्य होने का सवाल है। लियू लियान बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास केवल एक महिला है। लिंग जियाओ का रवैया बहुत दृढ़ था। मैंने, लियू लियान, इस जीवन में तुम्हारे बारे में निर्णय लिया है। चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मैं तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार हूँ, भले ही मुझे अपने शरीर को जीवन भर शुद्ध रखना पड़े। इस समय लियू लियान अचानक बोल पड़ा।
जो लड़की ऐसे शब्द कह सकती है वह सचमुच हताश है। बेशर्म कुतिया, व्यभिचारिणी, मेरे भाई की हत्यारी, मैं तुझे आज कैसे जाने दूं। जब लिंग जियो ये सोच रहा था कि लियू लियान को कैसे जवाब दिया जाए, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर लियू चेंग और लियू लियान के चेहरे अचानक से जम गए और उनमें भय का भाव प्रकट हुआ। जल्दी करो, लिंग शाओक्सिया, लियान एर को ले जाओ, चाहे तुम उसे एक दोस्त या एक महिला के रूप में मानते हो, पहले जाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। लियू चेंग जल्दी से चिल्लाया। यद्यपि उनकी बेटी लियू लियान यिन यांग क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है, फिर भी उन्हें नहीं लगता कि लियू लियान सन युवानजी की प्रतिद्वंद्वी है। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, हालांकि वह प्रतिभाशाली है, फिर भी वह अभी भी युवा है और वह सन युवानजी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जाओ, अभी भी जाना चाहते हो? मुख्य सड़कों पर पहरा दो और लियू परिवार को घेर लो। आकाश में फिर से आवाज गूंज उठी। तभी सैकड़ों की संख्या में लोग तेजी से लियू परिवार की ओर दौड़े, वहां मौजूद दर्शकों को दूर भगाया और फिर लियू परिवार को घेर लिया। ये सन परिवार के कुलीन योद्धा हैं, जो सभी यिन यांग क्षेत्र में हैं। इस बार लियू परिवार वास्तव में मुश्किल में है, और वह युवक, वह भी नहीं बच सकता। भीड़ इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गई। ऐसे बहुत कम परिवार हैं जो तियानहाई इंपीरियल सिटी में बड़ा हंगामा करने की हिम्मत रखते हैं, और सन परिवार उनमें से एक है। ये खत्म हो गया, ये पूरी तरह खत्म हो गया। अफसोस, लियू चेंग का चेहरा पीला पड़ गया। यदि उनकी बेटी बच निकलती तो भले ही लियू परिवार नष्ट हो जाता, फिर भी आशा हमेशा बनी रहती। लेकिन अब वह चाहकर भी नहीं जा सकता था। सुन युवानजी अकेले ही काफी डरावने हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में सन परिवार से सैकड़ों कुलीन योद्धाओं को लेकर आया है। इसका स्पष्ट रूप से मतलब लियू परिवार को नष्ट करना था। भाई सन, ये वही आदमी है। उसका नाम लिंग जियाओ है, जो ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप का एक उम्मीदवार योद्धा है। जो बोल रहा था वह शाही योद्धा था जिसे पहले लिंग जियो ने हराया था। यह आदमी वास्तव में खबर देने गया था। सही समय पर लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान ला दी। हाँ, उसने ऐसा जानबूझकर किया। अगर वह सीधे सूर्य परिवार में घुस गया तो ये खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा कि इस आदमी को सूर्य परिवार के पास मदद मांगने के लिए जाने दिया जाए। जो लोग आएंगे वे निश्चित रूप से वे सभी नहीं होंगे। इस तरह सूर्य परिवार की शक्ति और भी कमजोर हो सकती है। ये लियू परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने लिए है। चूंकि वे दुश्मन बन गए हैं, इसलिए सूर्य परिवार जितना कमजोर होगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। सन युवानजी ने एक चमकीला चांदी का लबादा पहना हुआ था, जिस पर चांदी की पन्नी लगी हुई थी। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हर कोई कहता है कि सन युवानजी बहुत दिखावटी है। आज मैं देख रहा हूं कि वह वास्तव में ऐसा ही है। हाँ, वह वाकई बहुत आकर्षक कपड़े पहनता है। क्या उसे लूटे जाने का डर नहीं है? वह किससे डरता है? तियानहाई शहर में कितने लोग उससे उलझने की हिम्मत करते हैं। जो लोग उससे उतने मजबूत नहीं हैं वे उससे डरते हैं, और जो उससे ज्यादा मजबूत हैं वे उसके परिवार से डरते हैं। इसके अलावा वह जो कपड़े पहनते हैं वे न केवल दिखावटी होते हैं, बल्कि उनका विशेष उपयोग भी होता है। भीड़ ने आसमान की ओर देखा और सबकी आंखें सिकुड़ गईं। सन युवानजी वहां खड़े थे, युद्ध के चांदी के कवच वाले देवता की तरह, दबंग और बेलगाम। वह वास्तव में तियानहाई साम्राज्य के शीर्ष 20 में शुमार एक प्रतिभाशाली योद्धा होने के हकदार हैं। हालांकि वह अपने भाई सन शियाओमोशो जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, जिससे कई लोग खौफ में हैं। युवक सन, जब तुम यहाँ हो तो क्यों न नीचे आकर बातचीत करो? हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। लियू चेंग ने गहरी सांस ली। चूंकि हालात इस बिंदु तक पहुंच गए हैं, इसलिए वह केवल नुकसान को न्यूनतम करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जान का बलिदान कर सकूं और लियू परिवार का खजाना सन युवानजी को उसकी बेटी की जान बचाने के लिए दे सकूं, तो ये काफी है। हाँ, गलतफहमी। लियू चेंग, क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि मेरे दो छोटे भाई सुन वुजी और सुन वुशुन तुम्हारे लियू परिवार में नहीं मरे? सन युवानजी ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए और सीधे हवा में उड़कर लियू चेंग के सिर के ऊपर आ गए और लियू चेंग से ऊपर देखने और उनसे बात करने को कहा। लिंग जियाओ ने सन युवानजी को देखा और उसकी ताइची आंखें मुड़ गईं। सटीक रूप से कहें तो दूसरे पक्ष की साधना यिन और यांग दायरे के 8वें स्तर का प्रारंभिक चरण होना चाहिए। व्हाइट टाइगर फेग्योन सम्मेलन में भाग लेने वाले कई तियानहाई साम्राज्य योद्धाओं में
यिन और यांग क्षेत्र के 8वें स्तर को रीढ़ की हड्डी की शक्ति माना जाता है। लेकिन साधना के उसी 8वें स्तर में भी एक बड़ा अंतर है। प्रारंभिक अवस्था से लेकर शिखर तक प्रत्येक का अपना अंतर है। ये सन युवांजी इन रीढ़ शक्तियों के बीच बहुत उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन वह अभी भी कई लोगों से ऊपर है। लिंग जियाओ उसमें बहुत रुचि रखता है। वर्तमान साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र के 8वें स्तर का सामना करते समय लिंग जियाओ को जीतने की अनुमति देता है, लेकिन यह आसान नहीं है। लेकिन यह वास्तव में इस कठिनाई के कारण है कि यह उसकी क्षमता को उत्तेजित कर सकता है और उसकी ताकत में और सुधार कर सकता है। यदि वह सन युवांजी को भी नहीं हरा सकता, तो वह सन शियाओमोशु की स्तर के योद्धा को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस बार यह उसकी अपनी परीक्षा है। श्री युवांजी, श्री वुजी और श्री वुशुंग की मौतें सभी दुर्घटनाएं हैं। मैं क्षतिपूर्ति के लिए अपने जीवन का उपयोग करने को तैयार हूँ। इसके अलावा हमारे लियू परिवार की बर्फ और आग घास भी आपको मुफ्त में दी जा सकती है। आप जानते हैं कि बर्फ और आग वाली घास आग और बर्फ विशेषताओं वाले योद्धाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और यिन यांग रोटेशन तकनीक जिसका आपने अभ्यास किया, श्री युवांजी, निश्चित रूप से उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगी यदि आपको बर्फ और अग्नि घास की सहायता मिलती है। लियू चेंग जानता था कि इस मामले को आसानी से हल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वह इस मामले को यथासंभव सही बनाने के लिए कुछ प्रयास करने को तैयार था। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों लाया हूँ? मुझे तुम्हारी जान चाहिए, मुझे बर्फ और आग की घास भी चाहिए। और तुम्हारी बेटी, चून कि मेरा भाई मर चुका है, वह केवल मेरी नौकरानी हो सकती है। सुन युवांजी ने उपहास किया। सूर्य परिवार के सभी लोग बहुत घमंडी और असभ्य हैं। ऐसा लगता है कि परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। यदि शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो वंशज अनिवार्यतः अधिकाधिक दबंग और असभ्य बनने की दिशा में विकसित होंगे। देर सवेर वे लोहे की प्लेट से टकराएंगे। क्या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? लियू चेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह वास्तव में युद्ध में नहीं मिलना चाहता जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। नहीं, लेकिन मेरा अभी तुमसे, एक हारे हुए व्यक्ति से बहस करने का कोई इरादा नहीं है। लिंग, ये तुम ही थे जिन्होंने मेरे 2 छोटे भाइयों को मार डाला, है ना? सुन युवांजी ने लिंग जियो की ओर देखा और पूछा। हालांकि इस समय लिंग जियाओ की आंखें शाही योद्धा को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने सन युवांजी की बातें नहीं सुनी। इसके बजाय उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें जीने दिया। मुझे लगा कि तुम इसके फायदे और नुकसान जान जाओगे और फिर वापस जाकर अपने शाही परिवार की तरह रहोगे। जीवन, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में सहायता पहुंचाने के लिए सन परिवार के पास जाएंगे। क्या तुम सचमुच मरने के लिए पागल हो? लिंग जियो, कृपया इतना अहंकारी होना बंद करो। भाई सन तुम्हें कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचाने देगा, और क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। तुमने मुझे जाने दिया इसका कारण सिर्फ कि तुम शाही शक्ति से डरते हो। यद्यपि शाही योद्धा थोड़ा उग्र था, लेकिन उसे लगा कि उसने जो कहा वह सही था। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव बनाया, अचानक अपना हाथ उठाया और एक लाल सूर्य शंकु हवा में उछला। साफ आसमान के नीचे लाल सूर्य शंकु लाल सूर्य की शक्ति को अवशोषित कर लेता है और भी अधिक चमकदार हो जाता है। शाही योद्धा इस अत्यंत तीव्र हमले को देखकर भयभीत हो गए और जल्दी से सुन युवांजी की दिशा में छिप गए। यह एक छोटी सी चाल है। जब तक मैं यहाँ हूँ, वह तुम्हें नहीं मार सकता। सन युवांजी पहले से ही क्रोधित थे क्योंकि लिंग जियो ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब लिंग जियो ने उनके सामने शाही योद्धा पर हमला करने का साहस किया, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गए। वह लिंग जियाओ को अपनी ताकत का प्रदर्शन देना चाहता था। यिन यांग रोटेशन 9 यांग मुट्ठी। सन युवांजी ने उसे अपने दाहिने हाथ से मारा और फिर मुट्ठी पर लाल सूरज की तरह चमकदार सफेद रोशनी का एक गोला प्रकट हुआ। फिर विस्फोट हो गया। इस मुक्का से लाल सूर्य शंकु टुकड़ों में बिखर गया। वह अपनी मुठ्ठियां बांधकर खड़ा हो गया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लिंग जियो, तुम बहुत ताकतवर हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे 2 भाइयों को मार सकते हो, लेकिन अगर मैं उनसे भिड़ गया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। अगर तुम आज मेरे दोस्त को मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे शरीर के ऊपर से कदम रखना होगा। सचमुच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना मुश्किल है। क्या वह पहले ही मर चुका है? लिंग जियो ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, वास्तव में कोई चुनौती नहीं है। क्या? सन युवांजी ने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा और तब उन्होंने पाया कि शाही योद्धा के गले में एक छाया शंकु डाला गया था,
जिसे नंगी आंखों से लगभग पहचाना नहीं जा सकता था। लिंग जियो ने वास्तव में देखा कि सन युवानजी कितने शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका लाल सूर्य शंकु एक ही झटके में शाही योद्धा को मार सकेगा। तो शैडो कौन असली मारक चाल है? मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। शाही योद्धा की मृत्यु से पहले उसके द्वारा छोड़े गए एकमात्र शब्द ये कुछ शब्द थे। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो ऐसा मत करो। मैं शाही शक्ति से डरता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या तुम मूर्ख हो? मुझसे मत पूछो कि मुझे दिव्य साम्राज्य के सम्राट का पद कैसे मिला। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया, फिर सन युवानजी को मजाक में देखा और कहा, मुझे खेद है श्री युवानजी, मैंने आपके चेहरे पर थप्पड़ मारा और आपके लिए मन से उतरना असंभव बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने मेरे 2 भाइयों को मार डाला। तुमने मेरे भाई की औरत को छीन लिया और अब तुम मेरे दोस्त को मार रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए तुम्हें मरने दूं? सुन युवानजी ने ये शब्द लगभग दांत पीसते हुए कहे। लिंग जियो ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। यदि वह लिंग जियो को नहीं मार पाता तो उसके लिए शांत होना सचमुच मुश्किल हो जाता। उसने लिंग जियो को अत्यंत क्रोधित और हत्या के इरादे से देखा। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मार दें। अब जब मेरी साधना यिन यांग क्षेत्र के 8वें स्तर पर लौट आए है तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। लिंग जियाओ के बोलने का इंतजार किए बिना लियू लियान हवा में उछला और सन युवानजी के सामने मंडराने लगा। उसने बहुत शांत भाव से सन युवानजी को उदासीनता से देखा। लिंग जियो ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह उसके प्रति आसक्त रही। तू सचमुच कुतिया है। मेरे भाई का शरीर अभी भी ठंडा है, तेरी सगाई अभी टूटी नहीं है, फिर भी तू व्यभिचारी को बचाने की हिम्मत कर रही है। कितनी बेशर्मी है। सुन युवानजी ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम इतनी बेशर्म हो, इसलिए आज जापानी मास्टर पहले तुम्हें नष्ट कर देगा और फिर तुम्हारे सामने उस बच्चे को मार डालेगा। मैं चाहता हूं कि तुम दर्द में मरो। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। लियू लियान की नज़र में सन परिवार की प्रतिभा तियानलोंग महाद्वीप के एक छोटे व्यक्ति जितनी अच्छी नहीं थी। उसका गर्व और अभिमान चूर चूर हो गया। भयानक जानलेवा आभा जारी हुई और सीधे लियू लियान को घेर लिया, जिससे लियू लियान हवा में कांपने लगा। मिस लियू, मैं आपकी इच्छा स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप उससे मुकाबला नहीं कर सकती। आपको बस एक तरफ खड़े होकर अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सूर्य परिवार के कुलीन योद्धा उस पर नजर रखे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ को अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटना था। वह लियू लियान को अपनी जगह पर कैसे लड़ने दे सकता था? इसके अलावा लियू लियान का साधना स्तर अभी यिन यांग क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में वापस आ गया है, हालांकि यह सन युवानजी के बराबर है। हालांकि उसकी साधना अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है और उसका शरीर अपेक्षाकृत कमजोर है। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वह वास्तव में सन युवानजी की प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना नहीं है। नहीं, भालिंग, चलो, आपकी ताकत से मुझे विश्वास है कि वे लोग आपको रोक नहीं पाएंगे। मैं सुन युवानजी को रोकूंगा। हालांकि मैं अभी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से उन्हें कुछ समय तक नहीं रोक पाऊंगा। प्रश्न। लियू लियान ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, तुम मरने वाले हो। लिंग जियाओ ने आह भरी। मृत्यु में कुछ भी भयानक नहीं है। मैं उस व्यक्ति के लिए मरने को तैयार हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। लियू लियान का रवैया बहुत दृढ़ था। हाँ, ये कैसी व्यभिचारी और चोर जोड़ी है, इन्होंने मेरे सामने मुझे इस तरह चूमने की हिम्मत की। तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम दोनों को मरना ही है। सन युवानजी इतने क्रोधित थे कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। भयानक जानलेवा इरादा और भी हिंसक रूप से जारी किया गया, जिसमें न केवल लियू लियान बल्कि लिंग जियो भी शामिल था। बस इतना ही। यंग मास्टर लिंग, आप लियान एक को ले जा सकते हैं। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ और मेरे पास कुछ विशेष कौशल हैं। मैं उन्हें बिना किसी समस्या के कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ। लियू चेंग नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मर जाए, इसलिए उसके पास अपनी बूढ़ी हड्डियां देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह बूढ़ा हो चुका है और उसका भविष्य भी ज्यादा अच्छा नहीं है। यह आदमी अपनी बेटी के प्रति बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि आप दोनों के बीच इतना अच्छा रिश्ता है। इस मामले में आप दोनों को एक साथ मरना चाहिए। अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद आप एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। सन युवानजी ने एक बार फिर जानलेवा इरादा जारी किया, लियू चेंग को इसमें लपेट लिया। मास्टर लियू, मिस लियू लियान, क्या आपने कुछ गलत समझा है?
लिंग जियो ने अपना सिर खुजलाया और असहाय होकर कहा, वह यान क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? एकमात्र विकल्प भागना है। वह वास्तव में अवाक था। लियू चेंग से लेकर लियू लियान तक, साथ ही योद्धा जो देख रहे थे, जिसमें स्वयं सन युवानजी भी शामिल थे, उन सभी को लग रहा था कि लिंगजियो उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यद्यपि येन यान क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक योद्धा लिंगजियो को अभी तक पराजित नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है कि वह अक्षम है, बल्कि ऐसा है कि उसका सामना नहीं किया गया है। लियू लियान और लियू चेंग ने लिंगजियो को देखा, जैसे कि वे समझ नहीं पाए कि लिंगजियो का क्या मतलब था। यदि आप भाग नहीं जाते तो क्या आपको फिर भी लड़ना पड़ेगा? सुन युवानजी ने भी लिंग जियाओ को देखा और मजाकिया मुस्कान दिखाई। क्या लिंग जियाओ बुरी तरह डर गया था? इस समय हर कोई देख सकता था कि लिंगजियो के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंगजियो को लोगों से सिर उठाकर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए वह एक पल में हवा में कूद गया और लियू लियान को सीधे लियू चेंग की ओर धकेल दिया। तुम दोनों एक तरफ खड़े रहो और देखो। फिर उसने सुन युवानजी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि जब तुम हवा में खड़े होकर दूसरों को देखते हो तो तुम अधिक शक्तिशाली हो? क्या आप जानते हैं कि आपका व्यवहार सचमुच मूर्खतापूर्ण है? आपके 2 छोटे भाइयों को भी इस दंभपूर्ण व्यवहार के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। अगला आप हैं। सभी लोग हैरानी भरे भाव से लिंगजियो को देखने लगे। क्या ये संभव है कि लिंगजियो वास्तव में सन युवानजी से लड़ने की योजना बना रहा है? अगले ही क्षण उन्होंने अपने विचार की पुष्टि कर दी। लिंगजियो का शरीर अचानक अत्यंत भयानक लड़ाई की भावना के साथ फट गया, जिसने सीधे सूर्य युवानजी द्वारा जारी जानलेवा आभा को दबा दिया। इससे लियू लियान और लियू चेंग सहित लियू परिवार के अन्य योद्धाओं को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। क्या वह सचमुच लड़ना चाहता है? क्या यह आदमी अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था? सन युवानजी अभी भी अलग थलग और अत्यंत अहंकारी थे। उसने लिंगजियो को तिरस्कार से देखा, उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। एक योद्धा जो येन यान क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर था, वास्तव में उसके खिलाफ लड़ना चाहता था, एक योद्धा जो येन यान क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। ये सचमुच अजीब है। क्या ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप के सभी योद्धा बुद्धिहीन हैं? लिंगजियो, आप ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के युवा योद्धाओं में नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपकी गिनती भी नहीं होती। आपको मेरा नाम पता होना चाहिए, सन युवानजी, है ना? तियानलोग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के सभी योद्धा मेरे सामने उल्लेख के योग्य हैं, सन युवानजी। सन युवानजी बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार लिंगजियो या तो उनकी प्रतिष्ठा से डर जाएगा और भाग जाएगा, या फिर घुटने टेककर दया की भीख मांगे, तभी वह अपनी शक्ति और बड़प्पन दिखा सकता है। लेकिन ये बच्चा वास्तव में उससे लड़ना चाहता है। यह ऐसा है जैसे एक हास्यास्पद खरगोश बाघ के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा हो। यद्यपि यह हास्यास्पद है, लेकिन इससे टाइगर दुखी हो जाता है। मैं क्यों भागूं? तुम सोचते हो कि तुम एक बाघ हो और मैं एक खरगोश, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम बाघ की खाल में एक बीमार भेड़ हो और मैं भेड़ की खाल में एक भेड़िया हो सकता हूँ। लिंगजियो ने शांति से कहा, जब मैं तियानहाई साम्राज्य में आया तो तियानहाई साम्राज्य के कई योद्धाओं ने मुझे अपनी शक्ति दिखाए और मुझे ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के एक योद्धा को नीची नज़र से देखा। हालांकि बिना किसी अपवाद के उनका अंत विनाशकारी पराजय या यहाँ तक कि मृत्यु तक ही सीमित रहा। क्या आपको लगता है कि आप अलग होंगे? दिखावा, सन युवानजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं, सन युवानजी, तियानहाई साम्राज्य के शीर्ष 20 युवा योद्धाओं में से एक हूँ। यह मेरा सम्मान है। यदि तुम में थोड़ी सी भी आत्मचेतना होती तो तुम मेरे सामने इतने दिखावटी नहीं होते, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। सुन युवानजी ने लिंगजियो को नीची नज़र से देखा और यह कभी नहीं बदला। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में किसी भी अन्य की तुलना में तियानहाई साम्राज्य में सबसे अधिक प्रतिभाशाली लोग हैं। सन युवानजी की अलग दिखने और शीर्ष 20 में स्थान पाने की क्षमता ताकत का प्रतीक है। यह एक स्टेटस सिंबल है। उसके पास गर्व करने का कारण है, खासकर जब वह लिंगजियाओ जैसे छोटे स्थान से आए योद्धा का सामना कर रहा हो, तो उसके पास ऐसी योग्यताएं हैं। लिंगजियाओ सिर्फ एक उम्मीदवार योद्धा था जिसे तोप का चारा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह उसके जैसे उम्मीदवार योद्धा से कैसे तुलना कर सकता था जो चयन की कई परतों से गुजरा था और आखिरकार बाहर खड़ा हुआ था। वहां मौजूद लोगों की भीड़ का भी यही विचार था। वे सभी डर और प्रशंसा भरी आंखों से सुन युवानजी को देख रहे थे। लोग लिंगजियो की ओर देखते रहे,
उन्हें उम्मीद थी कि लिंग जियो की आंखों में भी वही प्रशंसा और भय दिखाई देगा। हालांकि वे निराश थे। उन्होंने लिंग जियो की आंखों में ठंडक और तिरस्कार देखा। उसके चेहरे पर सचमुच उपहास भरा भाव था। क्या व्हाइट टाइगर सम्मेलन में भाग लेना गर्व की बात है? आपने कहा कि आप विभिन्न चयनों के माध्यम से अलग पहचाने गए। क्या ये संभव है कि हमारे ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप के सभी उम्मीदवार योद्धाओं का चयन नहीं किया गया है? लिंग जियो ने सुन युवानजी की ओर देखा और सचमुच महसूस किया कि यह व्यक्ति काफी अज्ञानी था। इस श्वेत बाग सभा के लिए दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर कई युवा प्रतिभाओं की मृत्यु हो गई। वह लिंग जियो भी लगभग मारा गया था, और ये प्रयास दूसरों की नज़र में उल्लेख के लायक भी नहीं है। क्या ये सच नहीं है? आप अभी तक तियानहाई साम्राज्य के योद्धा उम्मीदवारों से नहीं मिले हैं, अन्यथा आप अभी तक जीवित होते। सुन युवानजी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। हे, लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला हूँ। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में मेरा तिरस्कार करते हो, और तुमने ये भी नहीं पता लगाया कि तियानहाई साम्राज्य में आने के बाद मैंने क्या किया। क्या आप वाटर टेम्पल के नंबर 1 हीरो प्रिंस लॉन को जानते हैं? वे भी व्हाइट टाइगर सोसाइटी के उम्मीदवार थे, लेकिन वे सभी मेरे द्वारा मारे गए। और तुम्हें किचिंग टॉवर के बारे में पता है न? जब मैं 15वीं मंजिल पर था, तो मैंने गलती से तुम्हारे तियानहाई साम्राज्य के कुछ तथाकथित प्रतिभाशाली योद्धाओं को मार डाला। वे भी व्हाइट टाइगर सोसाइटी के उम्मीदवार थे, और उस समय उनके हाव भाव और लहजा बिल्कुल आज के आपके जैसे ही थे। वही अज्ञान, वही मूर्खता। अरे वैसे तुम्हारे भाई सन वुजी और सन वुशुंग भी व्हाइट टाइगर सोसाइटी के उम्मीदवार हैं। मुझे खेद है, वे बहुत कमजोर हैं, इसलिए मैंने उन्हें भी मार दिया। अगर आप मुझे बताएंगे कि तियानहाई साम्राज्य में ये सभी बर्बादी चयन के माध्यम से चुनी गई हैं, तो मैं वास्तव में निराश हो जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि आपका अभिमान कहाँ से आता है। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में से जयकारे की ध्वनि फूट पड़ी। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनका सिर फट जाएगा, क्योंकि जानकारी की मात्रा बहुत अधिक होती है। उन्होंने केवल इतना सुना था कि लिंग नाम का व्यक्ति ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप का योद्धा था, और वह दिव्य राजवंश का सम्राट प्रतीत होता था। लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि लिंग जियो ने तियानहाई साम्राज्य में आने के बाद क्या किया। उन्होंने सोचा कि तियानहाई साम्राज्य का सबसे खराब योद्धा उम्मीदवार ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के सबसे मजबूत योद्धा उम्मीदवार से अधिक शक्तिशाली था। हालांकि लिंग जियो के शब्द एक गूंजती हुई गड़गड़ाहट की तरह थे जिसने इन लोगों को स्तब्ध कर दिया। लियू चेंग ने लिंग जियो को अचंभित होकर देखा, हालांकि वह जानता था कि लिंग जियो बेहद प्रतिभाशाली और साहसी था। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि इस युवक ने तियानहाई साम्राज्य में आने के कुछ समय बाद ही व्हाइट टाइगर क्लब में भाग लेने वाले कई तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था। लियू लियान ने लिंग जियो को देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा की भावना नहीं बदली। वह लिंग जियो को लिंग जियो की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए पसंद करती है क्योंकि लिंग जियो ने उसे और उसके पिता को बचाया था। उसे लगा कि इस आदमी पर वह जीवन भर भरोसा कर सकती है। तो क्या इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि तुम बेकार हो? जिन लोगों को तुमने मारा, उनमें से कौन तियानहाई साम्राज्य के शीर्ष 20 योद्धाओं में शामिल है? हालांकि सन युवानजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं थे। लिंग जियाओ की ताकत से वह अपने छोटे भाई सुन वुशुंग को मार सकता था, इसलिए कई संभावित योद्धाओं को मारना असामान्य नहीं था। ऐसा लगता है कि जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेंगे तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, जैसा कि आपने कहा, मैंने वास्तव में तियानहाई साम्राज्य में योद्धाओं के शीर्ष 20 उम्मीदवारों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। आज तुम मेरी इस कमी को पूरा कर दोगे। अभिमानी, सुन युवानजी चिल्लाए, तुम्हारा सौभाग्य यही खत्म हो गया। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उनकी लड़ाकू भावना फूट पड़ी, जो प्रबल लड़ाकू भावना से परिपूर्ण थी। लिंग जियो को मरना होगा। सन युवानजी के लिए लिंग जियो तियानहाई साम्राज्य पर एक अमिट दाग है। केवल उसे मारकर ही यह शर्म मिटाई जा सकती है। शायद तुम्हारा सौभाग्य खत्म हो गया है। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया और एक मजबूत लड़ाई की भावना के साथ फट पड़ा, एक बेजोड़ तलवार की तरह जो म्यान से बाहर निकली हुई थी, बेहद तेज। उन्होंने सुन युवानजी का सीधे सामना किया तथा उनके आगे झुके नहीं। हाँ, मैंने बहुत से घमंडी लोग देखे हैं, पर तुम पहली बार हो। यद्यपि पूर्व व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड क्लब ने आपके तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआन महाद्वीप के योद्धाओं को औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया था,
लेकिन यह विशेष रूप से शेनहुआन महाद्वीप या तियानलोंग महाद्वीप से सबसे मजबूत और सबसे चमकदार युवा प्रतिभाओं में से एक या दो को आमंत्रित करेगा। लेकिन क्या आप उनका अंत जानते हैं? आप निश्चित रूप से नहीं जानते, अन्यथा आप इतने अहंकारी नहीं होते। ये युवा मास्टर आपको बता सकता है कि उन्होंने कभी दूसरे दौर में प्रवेश नहीं किया और सभी को पहले दौर में ही सीधे बाहर कर दिया गया। सुन युवानजी के शब्द व्यंग्य से भरे थे। व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड क्लब आखिरकार 4 साम्राज्यों और झेंगई संप्रदाय के बीच एक मार्शल आर्ट क्षेत्र है। शेष छोटे देश, जिनमें पूर्व शेनहुआन साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य भी शामिल हैं, केवल विरोधी देश हैं। शायद वे पन्नियां भी नहीं हैं, बल्कि तोप का चारा है, लोगों के पैर रखने के लिए पैड हैं। यह अपमान के अलावा कुछ नहीं है। यह अतीत की बात है, जब से लिंग जियाओ ने तियानहाई साम्राज्य में पैर रखा है। ऐसी शर्म पूरी तरह से धुल जाएगी। लिंग जियाओ बहुत शांत था। उन्होंने सुन युवानजी की बात पर पुनर्तः विश्वास किया। मगर इससे क्या? शेनहुआन महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप के योद्धा अच्छे नहीं हैं, इसका कारण उनकी योग्यता नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जुबान क्षेत्र के कानून उन्हें मजबूत बनने की अनुमति नहीं देते हैं। इसी प्रकार उनके पास अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट और बेहतर संसाधनों का भी अभाव है। हालांकि अब स्थिति अलग है। तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआन महाद्वीप का विलय हो गया, जुबान क्षेत्र के कानून बदल गए और दोनों महाद्वीपों पर विलुप्त हो चुके संसाधन पुनः प्रकट हो गए। इस बार व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में उनके तियानचाओ साम्राज्य को कुछ स्थान अवश्य प्राप्त करने चाहिए। वो एक के रूप में गिने जाते हैं, डैनफेंगिक के रूप में गिने जाते हैं, लेंगमी और लोनचेन को भी बेहतर रैंकिंग मिल सकती है। इतिहास में यह बात बदलनी चाहिए कि दूसरी तरफ से आने वाले योद्धा सिर्फ तोप का चारा हैं। आप आश्वस्त हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर फेग्योन सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हर योद्धा बहुत आश्वस्त है और उसने एक बड़ी धूम मचाने के बारे में सोचा है, लेकिन अंत बहुत क्रूर है। सुन युवानजी ने उपहास किया। हाँ, इतनी बकवास करने का क्या मतलब है? लड़ना बेहतर है, चाहे आप हास्यास्पद होने की हद तक अज्ञानी हो या मैं घमंडी हूँ। हमें एक लड़ाई के बाद पता चल जाएगा। जब तुम बुरी तरह हार जाओ तो रोना मत, वरना तुम्हारी अहंकारी टोपी अवश्य ही गिर जाएगी। लिंग जियो जानता था कि सुन युवानजी ने ये सब सिर्फ उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए कहा था। अफसोस की बात है कि विरोधी चाहे कुछ भी कर ले, उस पर उसका कोई असर नहीं होता। उसका निश्चय 1000 साल पुरानी चट्टान की तरह दृढ़ है। ठीक है, तुम साफ दिमाग से मरो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे और असली प्रतिभा के बीच कितना बड़ा अंतर है। सन युवानजी अपनी लार बर्बाद करने को तैयार नहीं था। वैसे भी, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, लिंग जियो अडिग लग रहा था। बोलने के बाद 2 अजीब गोले, एक काला और एक सफेद, उसके पीछे प्रकट हुए और फिर उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। यह मेरी मार्शल आत्मा है, काले और सफेद रहस्यमय ज़ैद। सन युवानजी ने गर्व से घोषणा की। मेरी यिन और यांग रोटेशन तकनीक के साथ काले और सफेद रहस्यमय ज़ैद, यहाँ तक कि यिन और यांग क्षेत्र की 8वीं स्तरीय साधना वाला एक योद्धा भी इसे डर जाएगा। इस संयोजन से मैंने 8वें स्तर की साधना वाले 2 योद्धाओं को मार डाला है। तुम्हें मारना थोड़ा व्यर्थ है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी अज्ञानता दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनके शब्दों में सदैव अत्यधिक अहंकार झलकता है। भाई लिंग, सावधान रहें। यिन और यांग रोटेशन तकनीक यिन और यांग को एक दूसरे को घुमा सकती है और उलट सकती है, जिससे बचना मुश्किल है। लियुलियान ने जल्दी से याद दिलाया। सुन युवानजी को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आखिरकार अपनी साधना खोने से पहले वह सुन युवानजी को गाली देती थी। एक ही स्रोत से प्राप्त समान यिन और यांग के साथ उसकी यिन और यांग मछली सन युवानजी की काली और सफेद रहस्यमयी ज़ैद से भी अधिक शक्तिशाली है। यिन और यांग उलट गए। खैर, ये दिलचस्प है। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और अचानक एक दिलचस्प बात सोची। उसके प्रकाश और छाया रहस्य में भी ऐसी ही क्षमता है। शायद मैं आज इसकी शक्ति का परीक्षण कर सकूं और सुन युवानजी को आश्चर्यचकित कर सकूं। हे चोर, तुम इस व्यभिचारी को बचा रहे हो, लेकिन इससे क्या? भले ही वह मेरी क्षमता जानता हो, क्या वह विरोध कर सकता है? सुन युवानजी बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। उनके स्वर में तिरस्कार और अहंकार झलक रहा था। जाहिर है, उसने अपनी मार्शल आत्मा और कौशल के बारे में बात करने की हिम्मत की और उसे लिंग जियो को मारने का पूर्ण विश्वास था। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि जब तुम मुझसे हार जाओगे, तब भी क्या तुम्हारा अहंकार और घमंड बना रहेगा? लिंग जियो की मुस्कान मजबूत आत्मविश्वास से भरी थी। प्रकाश की तलवार, अंधेरे की राक्षसी तलवार, हत्या की तलवार,
विनाश की तलवार। विलय, अंधकार को मारने वाली तलवार। विनाश की तलवार प्रकाश। दानव की लड़ने की इच्छा। सुनहरे कौवे की लड़ने की इच्छा। अभिमानी प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लिंग जियो ने उसे भारी बल से हराने की योजना बनाई। उसने अपने दाहिने हाथ में विनाशकारी प्रकाश की तलवार पकड़ी हुई थी, जो बहुत गर्म थी। उसने अपने बाएं हाथ में अंधकार को मारने वाली तलवार पकड़ी हुई थी, जो ठंडी और निर्दयी थी। उसके पीछे एक राक्षस और एक सुनहरा कौवा प्रकट हुए, जिन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध भावना जारी की, जिससे सभी योद्धा कांप उठे। सन युवानजी का दाहिना हाथ यांग है और बायां हाथ यिन है। लिंग जियो भी ऐसा ही है, और वह दूसरे पक्ष से भी ज्यादा मजबूत है। क्या यिन यांग रोटेशन तकनीक बहुत शक्तिशाली है? क्या ब्लैक एंड व्हाइट मिस्टीरियस ज़ेड मार्शल स्पिरिट बहुत शक्तिशाली है? आप वास्तव में कुएं में एक मेढक हैं। जब बात अंधेरे और उजाले की आती है, तो यह मायने नहीं रखता कि आप किसे निशाना बना रहे हैं। मेरे सामने तुम सब कूड़ा हो। लिंग जियो ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी, जो दबंग शक्ति से भरी हुई थी, मानो कोई राक्षस देवता हवा में तैर रहा हो। उसकी काली पुतलियों में उपहास और तिरस्कार झलक रहा हो। अगले ही क्षण उसकी बाईं आंख ने ताइची नेत्र खोल दिया, और काली और सफेद पुतलियों से ज्ञान और गणना का प्रकाश प्रकट हुआ। दाहिनी आंख ने 3 पत्ती वाली जादुई पुतली खोली, और 3 हरी पुतलियां तिपतिया घास की तरह थीं, जो एक अजीब और लुभावना रूप दे रही थी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे हमले को रोक नहीं सकता, तो फिर मैं उसे क्यों रोकूं? मुझे तुमसे निपटने के लिए इतना निष्क्रिय होने की जरूरत नहीं है। आवाज गिरने के बाद लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सुन युवानजी के सामने टेलीपोर्ट हो गया, जैसे कि वह कुछ ही फीट की दूरी पर था। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मेरे हमले का विरोध कैसे किया जाए। अमर प्रकाश तलवार चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी, और उसके पीछे सुनहरे कौवे की लड़ाकू भावना फूट पड़ी, जिसने आकाश में लाल सूरज की शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिससे तलवार और अधिक चमकदार दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि हवा भी जलती हुई लग रही थी। हत्यारी अंधेरी तलवार छाया में घुस गई। आकाशदानव की लड़ने की भावना फूट पड़ी, और अंधेरे हत्या का इरादा शून्य में फट गया। सुन युवानजी का चेहरा कठोर था। इतनी कम दूरी, ऐसी भयानक हत्या और विनाश तलवार इरादा। इतनी भयावह शक्ति के कारण कुछ समय के लिए उसके लिए अनुकूलन करना कठिन हो गया। जल्दी में उसने अपने हाथ एक साथ जोड़े, और फिर एक ही समय में दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा, और आकाश में एक काले और सफेद ताइची चित्र दिखाई दिया। ताइची चित्र में बर्फ और आग की शक्ति को जलाया और मुक्त किया गया। बूम! हालांकि जल्दबाजी में किया गया हमला निरर्थक था। विनाशकारी प्रकाश तलवार की भयानक तलवार की मंशा ने सीधे शून्य को चीर दिया, और ताइची आरेख को एक तलवार से सीधे काट दिया गया। विध्वंसकारी प्रकाश तलवार ने ताइची आरेख को फाड़ दिया, और फिर मारक अंधेरे तलवार ने ठंडी जानलेवा मंशा जारी की और सुन युवानजी के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। उस समय सन युवानजी को लगा कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है, और वह उसे सीधे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बजाय वह भाग गया। क्या तुम मुझे मार नहीं डालोगे? तुम भाग क्यों रहे हो? लिंग जियो की ठंडी और उपहासपूर्ण आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, और ठंडी तलवार की रोशनी ने तुरंत सन युवानजी के युवानली शरीर की सुरक्षा को भेद दिया। सुन युवानजी हैरान दिखे। यिन और यांग घूमते हैं, काला और सफेद उल्टे हैं। वह जल्दी से चिल्लाया, और जो चिन्ह मूलतः बक्से के नीचे दबाया गया था, वह तुरंत प्रदर्शित हो गया। उस क्षण सन युवानजी का शरीर शून्य में बदल गया, और उनका असली शरीर उनसे कुछ ही दूरी पर प्रकट हुआ। यिन और यांग का घूर्णन, काले और सफेद का सम्मिलन और विखंडन। लिंग जियो के हमले को चकमा देने के बाद सन युवानजी इतने क्रोधित हो गए कि वे इसे और दबा नहीं सके। वह प्रतिष्ठित सन युवानजी लिंग जियो द्वारा इस तरह से शिकार किया जा रहा था, इसलिए उसे वापस लड़ना पड़ा। उसके सामने का अजीब ताइची आरेख तुरंत फट गया, और भयानक ऊर्जा लिंग जियो की ओर बढ़ी। इतनी कम दूरी के साथ लिंग जियो निश्चित रूप से इससे बच नहीं पाएगा। इससे सुन युवानजी के चेहरे पर व्यंग्यात्मकता उभर आई। हालांकि अगले ही पल वह फिर से स्तब्ध रह गया। नष्ट किया हुआ। लिंग जियाओ ने बिना कोई चाल चले उदासीनता से 2 शब्द कहे। उसकी ताइची आंख ने प्रतिद्वंद्वी की चाल में खामी को ठीक से पकड़ लिया। फिर विनाश की प्रकाश तलवार ने सीधे वार किया। भयावह प्रतीत होने वाले विस्फोट बल को वास्तव में विनाश की प्रकाश तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। विस्फोटक शक्ति को नष्ट करने के बाद लिंग जियो ने अपने हाथों में दोनों तलवारों को समायोजित किए बिना फिर से सन युवानजी पर हमला किया। पलायन। सन युवानजी भयभीत हो गए और एक के बाद एक पीछे हट गए।
हर बार वे लिंगजियो की तलवार की रोशनी से बमुश्किल बच पाए। हालांकि इस समय उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही फटे हुए थे और विभिन्न आकारों के दर्जनों घाव थे। खून से कपड़े लाल हो गए हैं। हालांकि ये सभी चोटें सही थीं, लेकिन ये बहुत शर्मनाक थीं। हाँ, क्या ये तियानहाई साम्राज्य के शीर्ष 20 प्रतिभाशाली लोगों की ताकत है? जिसे आप ताकत कहते हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप ड्रैगन प्रिंस को नीची नज़र से नहीं देखते, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रैगन प्रिंस आपसे बेहतर है। कम से कम उसने मुझसे भिड़ने की हिम्मत तो की। लिंगजियो ने तलवार दोनों हाथों में पकड़ ली और कुछ ही दूरी पर खड़े सुन युवानजी को उदासीनता से देखते हुए मुस्कुराया और मजाक उड़ाया। इस समय तक दूसरे पक्ष का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। इसके बजाय वहां केवल घबराहट और अवसाद था। लिंगजियो ने हमला करना बंद कर दिया और सन युवानजी ने सांस ली, लेकिन उसका चेहरा राख जैसा और बेहद बदसूरत था। सभी लोग अविश्वास से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे सपना देख रहे हैं। यह उनके द्वारा कल्पना किए गए युद्ध दृश्य से पूर्णतया भिन्न था। लिंगजियो के हाथ में प्रकाश और अंधकार की 2 दिव्य तलवारें हैं तथा उसके पीछे प्राचीन दानव और प्राचीन स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना है। प्राचीन काल से आए एक राक्षस देवता की तरह वह प्रतिरोध्य है। शुरू से ही सन युवानजी को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। सन युवानजी भागना चाहता था, लेकिन वह हर बार पूरी तरह से भाग नहीं पाता था और हर बार तलवार की रोशनी उस पर पड़ती थी। यह क्या है? यह अब केवल थोड़ा सा ऊपरी हाथ पाने जैसा सरल नहीं है, ये तो बस पूरी तरह से कुचल देने जैसा है। ये बहुत चौंकाने वाला है। वास्तव में वे आश्चर्यचकित थे और लिंगजियो भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। तार्किक रूप से कहें तो सन युवानजी के साधना स्तर को देखते हुए उन्हें इतना अक्षम नहीं होना चाहिए। बात बस इतनी है कि दूसरे पक्ष की मानसिक गुणवत्ता बहुत खराब है। उसने तियानहाई साम्राज्य में रहते हुए शायद कभी किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया होगा। ये लिंगजियाओ की तरह नहीं है, जो कई बार मृतकों के बीच से रेंगकर बाहर आया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आपका अहंकार सचमुच हास्यास्पद है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपका तथाकथित गर्व और सम्मान कहाँ से आता है। लिंगजियाओ बस दूसरे व्यक्ति को टूटा हुआ, खोया हुआ और हताश महसूस कराना चाहता था। सुन युवानजी का चेहरा जल रहा था। ऐसी शर्मनाक स्थिति उसके पिछले अहंकार और आत्मधार्मिकता के बिल्कुल विपरीत थी। ये बहुत दुखद है। तुम ही हो जो मौत की तलाश में हो, फिर तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। सन युवानजी की उग्र आवाज के बीच उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे आकाश में एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। उन्होंने मगरमच्छ वंश को सक्रिय करने और सीधे विशाल मगरमच्छ अवतार में प्रवेश करने का विकल्प चुना। वह 7 या 8 मीटर तक फैला हुआ था, अपनी पूंछ हिला रहा था और हवा लगातार हिल रही थी। काले और सफेद रंग का रहस्यमयी रत्न अभी भी उसके शरीर के ऊपर लटका हुआ था और उसकी लड़ाकू भावना और रक्तरेखा एक साथ विस्फोटित हो गए। ऐसा लगता है कि सन युवानजी सचमुच अपने जीवन के लिए लड़ने जा रहा है। विशाल मगरमच्छ का अवतार प्रकट होने के बाद सुन युवानजी ने बकवास करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अभी कुछ कहा तो बाद में उसे फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा जाएगा। उसका विशाल शरीर सीधे लिंगजियो की ओर बढ़ा और उसकी दहाड़ें एक के बाद एक जारी रहीं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, उसकी विशाल पूंछ अचानक लहराए और धधकती आग का एक गोला आसमान से फुसफुसाती हवा की आवाज के साथ गिरा और लिंगजियो के सिर पर जोर से लगा। उसी समय उसका विशाल मुंह खुला और काली हवा का एक गोला बाहर निकला, जिसने उसके विशाल शरीर को ढक लिया। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य ड्रैगन अपना सिर तो देखता है, लेकिन पूंछ नहीं। लेकिन इस समय सुन युवानजी कुछ भी नहीं देख सके, केवल काली धुंध और सीटी बजाती हवा दिखाई दे रही थी। लिंगजियाओ ने अपनी तलवार से उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। विशाल मगरमच्छ की पूंछ ने प्रकाश के विनाश की तलवार पर जोर से प्रहार किया और लिंगजियो को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उस पर दबाव डाल रही हो। उसका शरीर डूब गया और नीचे गिर गया। टकराना। लिंगजियो का शरीर सीधे जमीन से टकराया, जिससे नीले पत्थर की जमीन में एक छेद हो गया। उसने अपना सिर उठाया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अचानक मुस्कुराया, बस बहुत हो गया। तुमने अभी अभी मुझे वाकई निराश किया है, लेकिन यह इतना भी नहीं है कि तुम मुझे इस तरह के हमले से मार डालो। दिखावा। अंधेरे धुएं से एक कर्कश आवाज आई। धुएं का दायरा बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे पूरा युद्ध क्षेत्र भर गया, जिससे कई लोगों के लिए धुएं में स्थिति को देख पाना मुश्किल हो गया। लगता है लिंगजियाओ अभी मुसीबत में है। कौन जानता है, क्या वह बच्चा अभी भी हंस रहा है।
भीड़ अब निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि लिंग जियो ने कई बार उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे थे। काले कोहरे में लिंग जियाओ की ताइची आंख ने एक अजीब रोशनी जारी की और दूरी में एक विशाल आकृति तेजी से रेंगती हुई आई। अज्ञानी, मैंने इस तरह की रणनीति कई साल पहले देखी है। क्या तुम सचमुच मेरी ताइची आंख के नीचे छिप सकते हो? लिंग जियाओ ने कुछ तिरस्कार दिखाया और अपने प्रतिद्वंद्वी को उदासीनता से देखा। उसके हाथों में 2 तलवारें तेजी से बढ़ने लगी और शक्ति जमा करने लगी, अगले वार के साथ लड़ाई खत्म करने की तैयारी कर रही थी। मरना। काले कोहरे से एक धीमी गर्जना आई, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं थी। लेकिन लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी की आकृति को पकड़ लिया और फिर दोनों तलवारों को मिला दिया। मानव राजा की तलवार। मारना। भयानक तलवार की ऊर्जा ने काले कोहरे को चीर दिया और काले कोहरे में मौजूद प्रेत को घायल कर दिया। येन और यांग उल्टे, काला और सफेद उल्टे। मानो उसने मानव राजा की तलवार की भयावहता को महसूस कर लिया था। सुन युवानजी ने पहले से ही एक प्रतिवाद के बारे में सोच लिया था। जैसे ही येन और यांग विपरीत दिशा में मुड़े, काला कोहरा साफ आसमान में बदल गया और साफ आसमान काले कोहरे में बदल गया। एक क्षण में ही काला और सफेद उलट गया। हालांकि यह केवल एक छोटे से क्षेत्र में था, लेकिन ये लिंग जियो को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। वह स्थान जहां उसकी मानव राजा की तलवार ने वार किया था, अब वह सन युवानजी नहीं बल्कि हवा थी। इस समय रुकना असंभव था, लेकिन सुन युवानजी उसके पीछे प्रकट हुए, अपने तीखे पंजे और गंभीर मुस्कान दिखाते हुए।